याद रखिए कि मुसीबतें आनी चाहिए, लेकिन मांगे नहीं, और आए तो उस पर सब्र करें। हदीस पाक में आता है कि जब किसी पर मुसीबत आती है तो उस मुसीबत का इनाम क्या है वो सुने। चूंकि अब हमारे पास मुख्तसर सा वक्त बचा है, अब इसकी तफसील में न जाते हुए कुछ रिवायत पढ़ना चाहता हूं ताकि पता चले मुसीबत का इनाम क्या है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन, क़यामत के दिन में आवाज लगाई जाएगी, निदा की जाएगी, ऐलान होगा, ऐ वो लोगों जिन लोगों ने अल्लाह से अपना अपना कर्जा वापस लेना है, ऐ वो लोगों जिन्होंने अल्लाह से अपना अपना कर्ज वापस लेना है, जिनका अल्लाह कर्जदार है, समझाने के लिए, जिनका अल्लाह कर्जदार है, जिन्होंने अल्लाह से कर्ज वापस लेना है, वो सब आओ, वो सब जमा हो जाओ। अल्लाह तबारक व ताला आज कर्ज तुम्हें लौटाएगा। जो अल्लाह तुम्हारा कर्ज रखता है वो अल्लाह तुम्हारा कर्ज अदा करेगा। लोगों को हैरत होगी, लोग परेशान होंगे कि आखिर अल्लाह कैसे मकरूज हो सकता है। उसने तो सबको नेमतें दी, दौलतें दी, इज्जतें दी, वकार दिया, शान दिया, अजमत दी, सब दिया, तो अल्लाह तबारक व ताला पर किसी का कर्ज कैसे हो सकता है। तो फरिश्ते कहेंगे इससे मुराद वो लोग हैं दुनिया में अल्लाह ने जिन पर आजमाइशें डाली, जिन पर अल्लाह ने मुसीबतें डाली, जिन पर अल्लाह ने तकलीफें डाली, वो लोग आज आए जिनके दिल गमगीन हुए थे मुसीबतों पर, जिनके आंसू बहे थे मुसीबतों पर, हत्ता के कांटा ही चुभा था, मुसीबत मिली थी, किसी ने डांट ही दिया था, मुसीबत मिली थी, किसी ने तकलीफ पहुंचाया था, मुसीबत मिली थी, किसी ने गाली दी थी, मुसीबत मिली थी, किसी ने दुख दिया था, मुसीबत मिली थी, हत्ता के अल्लाह अकबर किसी ने किसी पे गुस्सा करके मुसीबत पहुंचाई थी। आज अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे फरिश्तों ऐलान करो, अल्लाह से अपना अपना कर्जा वापस लो, और चलो मुसीबत उठाने वालों, आजमाइश में गिरफ्तार रहने वालों, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। तो वो सब लोग जिन्होंने दुनिया में मुसीबतें उठाई होगी, तकलीफें उठाई होगी, आजमाइशों में जो गिरफ्तार हुए होंगे, वो सब के सब चलेंगे अल्लाह की तरफ। और फरिश्ते जब आफत और मुसीबत में मुब्तला लोग खड़े होकर के आएंगे कि हम अपना सिला चाहते हैं, हम अपना इनाम चाहते हैं, फरिश्ते कहेंगे ऐ मुसीबत सहने वालों, ऐ तकलीफ उठाने वालों, बगैर दलील के दावा मकबूल नहीं होगा। तुम अपने अपने नामे आमाल बताओ कि जब तुम्हें मुसीबत पहुंची थी तो तुमने किया क्या था, उसके बाद तुमसे बात की जाएगी। तो उसमें से बहुत सारे लोग छट जाएंगे, क्योंकि जब उनको मुसीबत पहुंची थी तो मुसीबत पहुंचते वक्त उन्होंने क्या किया था, अल्लाह की शिकायत की थी। जैसे मेरे आपकी तरह कुछ लोग होते हैं, सर में दर्द है तो दोस्तों के पूरे सर्किल को पता चलना चाहिए कि फलां के सर में दर्द है। किसी को पैर में कांटा चुभा तो पूरे मोहल्ले को तो पता ही चलना चाहिए कि फलां जनाब को कांटा चुभ गया है। इसी तरीके से बुखार हो गया तो मैं समझता हूं कि पूरे ऑफिस और जहां जहां काम करते हैं सबको पता होना चाहिए कि बुखार हो गया। याद रखिए, जो वो बीमारी या तो तबीब को बताओ या तो हबीब को बताओ। तबीब इसको इसलिए बताओ, तबीब को इसलिए बताओ कि वो इलाज करे, और हबीब को इसलिए बताओ कि वो जख्म पे मरहम रखे, वो पेशानी पर हाथ रखकर दुआ करे। तबीब और हबीब को बताने के अलावा फिर किसी तीसरे को बीमारी बताना, ये मैं गैरत इश्क के खिलाफ समझता हूं। मुंह में छाले आ जाए तो पूरी दुनिया को पता चले मुंह में छाले आ जाए, सर में दर्द हो तो पूरी दुनिया को पता चले, ये शिकायत है अल्लाह की। हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग बरसा बरस बीमारियों में मुब्तला रहे, बीवी को भी नहीं पता चला कि मैं बीमारी में, शौहर को नहीं पता चला कि मैं बीमारी में। कुछ ऐसे भी तो हो जो यार के लिए कुछ बर्दाश्त करें, बल्कि आपको हैरत होगी, हैरत। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किस तरह गैरते तौहीद सहाबे किराम के दिलो दिमाग के अंदर रचा बसा दिया था कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए और आने के बाद पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अबू बकर को भी सलाम कहता है, मेरे आका के यार की शान क्या है, मेरे आका के यारों की शान क्या है। महबूब के कदमों में बैठकर इस मकाम पर फाइज हुए कि जिन्हें खुदा भी सलाम कहता है। अल्लाह आपको और अबू बकर को सलाम कहता है और अल्लाह पूछ रहा है, आका या रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछता है आपसे कि आप अबू बकर से पूछिए कि अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना। अल्लाह आपसे पूछते हैं कि आप पूछे कि अब तो उनकी तबीयत ठीक है ना। सिद्दीक अकबर से हुजूर ने पूछा, अबू बकर अल्लाह पूछ रहा है अब तो आप ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मैं ठीक हूं। आका ने पूछा, क्यों अबू बकर, कोई तकलीफ थी? हाय हाय, गैरते इश्क का अंदाज देखें, गैरते इश्क का अंदाज देखें। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, अबू बकर क्यों, कोई तकलीफ थी? हाँ का कुछ थी, बताया नहीं। हुजूर आप ही के दर्स ने मजबूर कर दिया था कि यार की शिकायत किससे कैसे कर, यार की शिकायत कैसे करूं, यह आपका दर्स था, इसलिए मैं आपको भी बता न सका। मैं अपनी मुसीबत तकलीफ अपनी तबीयत की आपको ही बता न सका, क्योंकि आपने जो गैरत इश्क का दर्स दिया था मुझे गवारा न हुआ कि यार की, मैंने डर लगी मुझे कि अगर मैं ये तकलीफ आपसे बयान कर दूं यार नाराज ना हो जाए कि मेरी शिकायत मेरे महबूब से की जा रही। ये है अल्लाह वालों का अंदाज। और जब मुसीबत सहने वाले जो जिन पे मुसीबत आई होगी वो अज्र लेने के लिए क़यामत के दिन खड़े होंगे। मुसीबत आई होगी, क्या अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे, आमाल नामा बताओ, पहले दलील पेश करो कि तुमने क्या किया था। वो आमाल नामा खोले जाएंगे। जब आमाल नामे खुलेंगे तो कहेंगे, इसमें तो तुमने गुस्सा किया अल्लाह पे। कुछ लोग कहते हैं ना, अल्लाह को मेरा ही घर मिलता है बीमारी के लिए, माशअल्लाह, मारने के लिए मेरा ही बेटा मिला था, मेरी बीवी मिली थी। अरे तेरी क्या बीवी और तेरा क्या बेटा, वल्लाह अगर खुदा उसको पैदा न करता तो वो तेरी बीवी कब होती, अल्लाह न देता तो वो तेरा बेटा कब होता, अल्लाह न देता तो वो तेरा माल कब होता। और तू कौन है? कुरान कहता है कि तू भी अल्लाह की मिल्कियत है, तू भी अल्लाह का माल है, अपनी क्या औकात है। तो अज्र जाय ना करो बहवेला करके, मुसीबतों पर जो अज्र मिलने वाला है अल्लाह ताला की शिकायत करके जाय ना करो। सिद्दीक अकबर जैसा ज़र्फ तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो सीखो। एक वाकया मैंने शायद तफसीर कुरान में इस साल बयान किया कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने उनकी बीवी से कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे देना चाहता। बीवी ने कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि जब से शादी हुई तुम बीमार नहीं पड़ती हो, और यहां तलाक इसलिए दी जाती है कि जब से शादी हुई सबसे बीमारी पड़ी रहती है। यह भी है नौबत है। और जो किसी की बीमारी पर उसको दुख दे तो वो भी बीमार होगा, और ऐसा बीमार होगा कि कोई इलाज ना कर सके। बीवी बीमार पड़ गई तो किस्मत